हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स इसमें का एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण पर आधारित प्रश्न। इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल एओ सी प्लस एंगल बीओ ई 70 डिग्री हो और एंगल बीओ डी बराबर 40 डिग्री, देख रहे हैं ना यहाँ 40 डिग्री हो, तो एंगल बीओई और प्रतिवर्ती कोण एंगल सीओई ज्ञात करना है। देखिए रेखाएं ए बी और सी डी दिया है, तो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु पर प्रतिच्छेद है। तो रेखाएं ए बी, तो रेखा ए बी हो गया और रेखा एक तो क्या सी डी हो गया। अब बिंदु ओ पर ईओ प्रतिच्छेद कर रहा है ना, ईओ प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें क्या क्या दिया है तो लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहां से लिखेंगे दिया है रेखाएं, दिया है रेखाएं रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दिया है, इसको लिख लिया। और क्या दिया है, और इसमें दे रहा है कि कोण दे रहा है, कोण एंगल एओसी और बीओई, एंगल एओसी और बीओई बराबर 70 डिग्री। तो इसको भी लिख लेंगे, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई बराबर 70 डिग्री। और दे रहा है एंगल बीओडी बराबर कितना दे रहा है, 40 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बीओई और प्रतिवर्ती एंगल सीओई, यही तो निकालना है। तो देखेंगे पहले। देखिए दिया है एंगल बीओडी बराबर 40 डिग्री, तो एंगल बीओडी कौन होगा, तो एंगल बीओडी, तो बीओडी ये वाला हो गया। तो यहाँ ई दिया है हमको 40 डिग्री, तो बीओडी बराबर यहाँ से एंगल एओसी दोनों बराबर हो जाएगा। बीओडी बराबर एंगल एओसी, तो यहाँ से लिख देंगे एंगल एओसी बराबर एंगल बीओडी, यहाँ लिख देंगे, हल लिख देंगे, यहाँ हल लिख देंगे, हल में लिखेंगे बीओडी बराबर 40 डिग्री। कैसे हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से समझ में आया ना। एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बीओडी है, एंगल एक बराबर हो जाएगा ना शीर्षाभिमुख कोण से। इसको लिख सकते हैं यहाँ 40 डिग्री, ये भी हमारा 40 डिग्री हो गया। अब चलिए 40 डिग्री हो गया। अब लिखेंगे, अब दिया है हमारा कि एंगल क्या दिया है, दो कोणों का योग दिया है ना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बीओई, एंगल ए ओ सी और बीओई। तो बीओई के मान कितना दिया है, 70 डिग्री। कहाँ से दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। तो हमको तो पता है ना, यहाँ से अभी निकाले ना कि, तो यहाँ से हम बीओई के मान निकाल देंगे। देखिए यहाँ ए ओ सी, एंगल ए ओ सी 40 डिग्री हम निकाल लिए हैं, और फिर दे रहा है बीओई। तो बीओई कौन हो जाएगा, हाई कौन हो जाएगा ना, ए ओ सी और बीओई। तो बीओई ये वाला कोण हमको पता नहीं है, तो ऐसे निकालेंगे। तो एओसी के मान कितना 40 डिग्री, और बीओई के मान जैसे के तैसे रहेगा, तो 70 डिग्री उधर जाएगा। एंगल बीओई में से 70 डिग्री में से 40 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ गया, 30 डिग्री। एंगल बीओई के मान कितना आ गया,
30 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। इसको 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया ना, 30 डिग्री हो गया। बीओई 30 डिग्री हो गया। तब पूछ रहा था हमसे कि क्या पूछ रहा है कि बीओई और प्रतिवर्ती एंगल सीओई पूछ रहा है। तो बीओई तो हम निकाल दिए, एंगल बीओई बराबर 30 डिग्री, ये तो हो गया। लेकिन प्रवर्ती सीओई पूछ रहा है, यानी कौन कौन पूछ रहा है, सीओई, ये वाला कौन पूछ रहा है ना, सीओई। तो सीओई खाली बोलता है तो सब जोड़ के निकाल, लेकिन सीओई बोल रहा है, प्रतिवर्ती बोल रहा है, मतलब 360 में से। तो पहले सीओई हम निकाल ले रहे हैं। तो सीओ निकालने के लिए पहले देखिए इसको जोड़ेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस सीओई प्लस बीओई, दोनों जोड़ देंगे ना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओ ई, किसे 180 डिग्री। कैसे होगा 180 डिग्री, तो रैखिक युग्म से। अरे कहने का मतलब एक वही ए बी एक क्या है, रेखा है, रेखा पर एक और रेखा पर एक किरण आया है, उसी और ई वाला किरण, तो तीनों बना कौन 180 डिग्री का होगा ना, एक किरण जब आएगा तिरक रेखा तो उसी तरह रैखिक युग्म से इसको लिख देंगे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो ए ओ सी प्लस एंगल बीओई, ए ओ सी और सीओई, ए ओ सी है, सीओई है, और बीओई ई वाला कौन। तो अभी हम देख रहे हैं कि ए ओ सी और बीओई के मान हम निकाल लिए हैं। तो ए ओ सी और बीओ के मान निकालने हैं। तो ए ओ सी के मान कितना निकाले हैं 40 डिग्री, प्लस सीओई के मान तो हमको निकालना है, प्लस इसका बीओई के मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, दोनों जोड़ देंगे तो 40 और 30 कितना होगा 70, जोड़ देंगे ना 40 30 70। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई बराबर कितना 180 इधर लाए, आई 40 और 30 जोड़ दिए, 40 और 30 जोड़ दिए, 70 को इधर भेज दिए। तो एंगल सी ओ ई बराबर घटा देंगे तो 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री सी ओ ई। लेकिन पूछ रहा है प्रतिवर्ती, पूछ रहा है प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो इसको क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो 360 में से घटा दो सी ओ ई, तो कितना आया है 110 ना, 110 डिग्री, 110 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बराबर कितना 250 डिग्री, यही तो होगा 250 डिग्री, यानी यहाँ हो गया 250 डिग्री। तो सीओई के मान कितना 250 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल सीओई के मान 250 डिग्री, और बीओई के मान कितना 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग देखिएगा, कमेंट करिए कैसा है क्वेश्चन।